गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो आज का मेरा व्लॉग, थैंक यू वेरी मच कि आप सपोर्ट करते हैं, विश करते हैं। मेरे को लगता है क्योंकि मेरी हर मुसीबत टल जाती है, इसलिए मुझे लगता है कि आप मुझे विश करते हैं। उसके लिए भी थैंक यू सो वेरी मच। और मेरे छोटे छोटे व्लॉग्स को सपोर्ट करने के लिए, देखने के लिए, कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन। मेरे माइंड में रैंडम थॉट्स आते रहते हैं, जो मेरी पुरानी बातें होती हैं। मुझे बचपन की बहुत 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 बातें याद है, बहुत छोटे होते की भी। और कुछ ऐसी बातें जो मुझे रूटीन की बात हो, मतलब ऐसे कोई ख़ास इंसिडेंट नहीं, लेकिन वो भी याद है उसने तब ये बोला था। और कुछ तो बिल्कुल भूल चुकी हूँ। ऐसा है, एक ऐसा ही इंसिडेंट था बचपन का। स्कूल जब जाते थे हम, तब का ऐसा इंसिडेंट था एक, उससे मेरे को याद आता है। उस इंसिडेंट को जब भी मैं याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ ज़िंदगी कभी एक जैसी नहीं होती, दिन कभी एक जैसे नहीं होते। एक दिन अगर आपका ख़राब जा रहा है तो उसके लिए आप पूरी ज़िंदगी नहीं गंवा सकते। कई लोग होते हैं ना, सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी अगले पल शायद बदल जाती है, बदल ही जाती है। तो मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ। लाइफ एक पल में कुछ और होती है, एक पल में कुछ और होती है। अब पता नहीं ये बात कितनी सच थी कितनी नहीं, मुझे नहीं पता, पर हमारे जानने वालों में ही, नाम नहीं लूँगी मैं, एक लड़का था काफ़ी अच्छा। तो जैसे टीनेजर बॉयज़ होते हैं तो उनके सर पे कोई ना कोई धुन सवार हो जाती है। उसके सर पे धुन सवार हो गई बाइक लेने की, कि मुझे बाइक लेनी है। अब उस वक्त जब हम टीनेजर थे तो चंबा में बाइक्स तो बड़ी अनकॉमन थी, तो उस पर भी धुन सवार हो गई। अब माँ बाप अफोर्ड कर सकते थे या नहीं ये पता नहीं, वो डर भी लगता, पहाड़ी एरिया है, एकदम नीचे को स्लाइड कर जाए बाइक या कुछ, नीचे सीधे नदी। तो माँ बाप ने एज यूजुअल मना कर दिया। लेकिन वो इतना फ्यूरियस हो गया, ये मैंने सुना है, मुझे पता नहीं ये सच कितना है, उसमें कितना नहीं सच है। वो इतना फ्यूरियस हो गया कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की। और जहाँ तक हमने सुना है उसने फंदा लगा लिया, लेकिन एकदम टाइम पर किसी ने उसको देख लिया और उसको उतार लिया या बचा लिया, ऐसा हमने सुना था। वरना तो मुश्किल था उसका बचना किसी भी तरह से। तो एज़ यूजुअल मजबूर होके माँ बाप ने बाइक खरीद दी। अब इस वक्त वो लड़का बहुत खुश है, अच्छी हैप्पी फैमिली है उसकी, वाइफ है, बच्चे हैं, कमा रहा है, जॉब है, सब कुछ है। लेकिन अगर उस वक्त कोई नहीं आता, नहीं बचा पाता, तो आज कुछ नहीं होना था। माँ बाप दुखी रहने थे, उनका बुढ़ापा यादों में जाना था। और ये अच्छे कर्म हैं जो वो बच गया। लेकिन किसके अच्छे कर्म? माँ बाप के। क्योंकि बच्चों की इतनी औकात नहीं होती कि इतनी छोटी उम्र में वो कर्म कमा ले, सिर्फ माँ बाप के अच्छे कर्म होते हैं। और मेरे को ऐसा फील होता है कि बच्चों को जब मुसीबत में बचाता है वो माँ बाप के कर्म बचाते हैं। इसीलिए माँ बाप को कभी बच्चों को गलत कमाई नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि जब भगवान अच्छे कर्मों का फल बच्चों पे देता है तो बुरे कर्मों का फल भी बच्चों पे देता है, क्योंकि पता है भगवान को कि यहाँ सबसे ज़्यादा चोट लगेगी। तो अपने कर्मों का हिसाब रखें ताकि आपके बच्चों पे आपके कर्म ना आए। अपने बच्चों को दोनों हाथों की नेक कमाई खिलाएं। बेईमानी की कमाई ना खिलाएं। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी, मैं इमोशनल हो जाती हूँ और भटक जाती हूँ। मैं ये बोल रही थी, अब देखो वो कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो अगर उस वक्त फिट ऑफ द मोमेंट, उस वक्त कोई नहीं आता, नहीं बचाता, तो माँ बाप के लिए सारी उम्र का एक नासूर बन के रह जाना था। ये ज़िंदगी थोड़ी होनी थी, वो ये जी रहा है। इसीलिए कोई भी पल एक जैसा नहीं होता। अगर बहुत गुस्सा आ रहा है या लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया, शांति शांति शांति, थोड़ा रिलैक्स करो, सो जाओ, सो जाओ, ठीक है? फिर उठो, देखो आसपास, सब ठीक होगा।
बच्चों की जिद के आगे तो माँ बाप हारते ही हैं। कोशिश करें कि काम रहें, शांत रहें, बहुत गुस्सा ना करें, कंट्रोल करें। ज़रूरी नहीं हर बात बोल ही देनी है, कई बातें नहीं बोली जाएं तो भी अच्छा है। तो लाइफ की रिस्पेक्ट करें, कुछ अच्छा करें, जानवरों के लिए करें, इंसानों के लिए करें, उसमें बहुत तसल्ली मिलेगी। तो मैं हूँ ऑलमोस्ट रेडी, मेरी बातों का ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट। आज भी बहुत बिजीनेस है। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे एंड विश मी लक। बाय।